यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। आपका इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है जो कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है और जिसका कोड है 316 BBJ। तो आपके प्री बोर्ड में ऐसा ही पेपर आएगा, सेम ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा पेपर मैं आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ आपका बोर्ड का भी पेपर का पैटर्न ऐसा ही होगा और ये पेपर आपके प्री बोर्ड में भी आ रहा है। ठीक है, समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट बच्चों। 15 मिनट में आपको क्या है कि पूरे पेपर को पढ़ना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर ले तो द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मार्क्स जो हैं क्वेश्चंस के प्रत्येक क्वेश्चन के सामने लिख रखे हैं। ठीक है, फिर बच्चों सेक्शन ए बच्चों देखेंगे। सेक्शन ए में आपका रीडिंग कंप्रहेंशन टाइप का क्वेश्चन होता है जो 15 नंबर का होगा। आपको अनसीन पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है पहले प्रश्न में। अच्छा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये पूरा पेपर मैं आपको आंसर के साथ एकदम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो सभी लोग ध्यान से देखना। आपके प्री बोर्ड में पेपर यही आएगा और आपके बोर्ड में भी ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, बोर्ड में भी इसके प्रश्न फंसेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो पैसेज है वो लिखा है, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी ग्रेट कर्स। है ना, स्पीच मतलब भाषण। भाषण एक महान आशीर्वाद है। ग्रेट ब्लेसिंग मतलब महान आशीर्वाद है, बट इट कैन आल्सो बी अ ग्रेट कर्स, परंतु यह एक बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। कैन बी आल्सो बी अ ग्रेट कर्स, एक बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशन एंड डिजायर नोन टू फेलोज। इट कैन आल्सो, इफ वी यूज इट केयरलेसली, मेक आवर एटीट्यूड कंप्लीटली अंडरस्टूड। ठीक है, यह हमें अपने आंतरिक, है ना, यह हमें अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता देता है, किंतु इसका गलत उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है अ स्लिप ऑफ टोंग और यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड्स एंड एम्बिशियस वर्ड एंड सो ऑन मे क्रिएट एन एनिमी वेयर वी हैड होप टू विन अ फ्रेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तो इसका मतलब है बच्चों, स्लिप ऑफ टोंग मतलब कि जबान फिसलने से, असामान्य शब्दों का इस्तेमाल करने से या फिर अस्पष्ट शब्द बोलने से एक ऐसा दुश्मन बन जाएगा जिसे हमें फ्रेंड की उम्मीद थी, दोस्त की उम्मीद थी। फिर आगे पैराग्राफ में लिखा है, अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज अ डिफरेंट वोकैबुलरीज एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन में स्ट्राइक एन uneducated listener as showing pride. Unwillingly, we may use a word which bears to a different meaning to our listener from what it does to men of our own class. Thus, speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demand carefully handling. Only a fool will express himself alike to all kinds and condition of men. मतलब कि यह है कि अगेन यहाँ से स्टार्ट किए थे, अगेन फिर से अलग अलग क्लास के लोग अलग अलग शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और पढ़े लिखे आदमी की आम बोलचाल एक अनपढ़ सुनने वाले को घमंडी वाली लग सकती है। ठीक है, अनजाने में हम ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मतलब हमारे सुनने वालों के लिए हमारी अपनी क्लास के लोगों से अलग हो। इस तरह बोलना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे हल्के में किया जाए, बल्कि इसके लिए सावधानी से काम करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक बेवकूफ़ ही सभी तरह के और सभी हालात के लोगों से एक जैसा बोलेगा। ठीक है, यहाँ से लिखा है, ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन। है ना, मतलब कि सिर्फ एक बेवकूफ़ ही सभी तरह के और सभी हालात के लोगों से एक जैसा बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये आपका पैराग्राफ है, ये इसका भावार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन डस स्पीच बिकम अ ब्लेसिंग। ठीक है, किस कंडीशन में जो स्पीच है वो क्या बन जाता है, ब्लेसिंग बन जाता है, आशीर्वाद बन जाता है। तो क्या है बच्चों इसका आंसर, स्पीच बिकम्स अ ब्लेसिंग व्हेन यूज थॉटफुली टू
clearly communicate intentions, desire and feeling, a helping build connection and goodwill, making others understand you is intended rather than causing the confusion और conflict। यानी सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए, है ना। अगर स्पीच जो है, भाषा जो है, सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए तो भाषा या भाषण एक वरदान बन जाता है ना। एक वरदान बन जाता है जो इरादों, इच्छाओं और भावनाओं को साफ तौर पर बताने में मदद करता है। डिजायर एंड फीलिंग हेल्पिंग बिल्ड कनेक्शन एंड गुडविल, मेकिंग अदर अंडरस्टैंड यू इंटेंडेड। इसका मतलब है कि जो इरादों और इच्छाओं और भावनाओं को साफ तौर पर बताने में मदद करता है, ठीक है, सद्भावना बनाने में मदद करता है और दूसरों को आपको समझने में मदद करता है, बजाय इसके कि भ्रम या टकराव दोनों में पैदा हो, कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है। हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट कर्स, यानी कि जो स्पीच, जो भाषण है, वो कर्स यानी अभिशाप कब बन जाती है। तो इसका आंसर है स्पीच कैन बी, तो इसका आंसर है बच्चों, स्पीच कैन बी ग्रेट कर्स व्हेन इट इज यूज्ड केयरलेसली। A slip of the tongue or using words that are misunderstood can create a misunderstanding, lead to conflict or even turn friends into enemy। इसका मतलब है कि बोलना एक बड़ा अभिशाप बन सकता है जब इसे लापरवाही से, क्लियरलेसली मतलब लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए, जबान फिसलने या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से जिन्हें गलत समझा जाए, गलतफहमी पैदा कर सकता है, जिससे झगड़ा हो सकता है और दोस्त दुश्मन बन सकते हैं। ठीक है। तो इस केस में जो भाषण है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, भाषण एक अभिशाप बन जाएगा। फिर अगला जो है, वाई शुड बी यूज वर्ड्स केयरफुली, हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्यों। वी शुड यूज वर्ड्स केयरफुली बिकॉज, हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल केयरफुली करना चाहिए क्योंकि दे कैरी द डिफरेंट मीनिंग फॉर द डिफरेंट पीपुल वेरिंग अक्रॉस सोशल क्लासेस। मतलब कि जो भाषण है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है समाज में। ठीक है। इसलिए सामाजिक वर्गों में हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो भाषा है उसका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। केयरलेस यूज कैन ईजिली क्रिएट एनिमीज इंस्टेड ऑफ फ्रेंड, है ना, कि लापरवाही से इस्तेमाल करने पे जो दोस्त बनने के बजाय हमारे दुश्मन बन सकते हैं। ठीक है। थॉटफुल स्पीच कैन रिवील नेगेटिव एटीट्यूड, और जो थॉटलेस स्पीच होगा, यानी कि जिस ऐसा भाषण या ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब नहीं होगा, वो नेगेटिव एटीट्यूड डालेंगे। अनटेंशनली डिमांडिंग द केयरफुल हैंडलिंग नॉट लाइट यूज, यानी बिना सोचे समझे बोलने से क्या होगा, निगेटिव रवैया आएगा, यानी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। ठीक है। ये इसका मतलब होगा। स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट, एक्सप्लेन इट, है ना, कि स्पीच एक वरदान नहीं है, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना। गिफ्ट का मतलब है तोहफा, है ना, तो स्पीच कोई तोहफा नहीं है, वरदान नहीं बोलेंगे, तोहफा नहीं है, इस चीज को एक्सप्लेन। तो इसका आंसर है दिस मीन्स स्पीच इज नॉट जस्ट अ सिंपल एफर्टलेस प्रेजेंट बट अ पावरफुल दैट रिक्वायर्स अ स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज अ गिफ्ट विद अ कंडीशन, इट डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग, थॉट एडॉप्शन टू द ऑडियंस एंड इट टर्न्स इनटू द कर्स, मेकिंग इट मोर देन द जस्ट पैसिव ब्लेसिंग। ठीक है। इसका मतलब है कि जो स्पीच है ये बोलना सिर्फ एक आसान या बिना मेहनत वाला तोहफा नहीं है, ठीक है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जिसका स्किल और जिम्मेदारी की ज़रूरत होती है ना, इसके लिए जिम्मेदारी की ज़रूरत होती है। यानी जो भाषण है उसके भी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी का सेंस ये है कि यहाँ पे हमें अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग सोच समझ के बोलना है। इट इज़ अ गिफ्ट विद अ कंडीशन, ये जो स्पीच है ये गिफ्ट कब होगी, तो कंडीशन के साथ होगी। इट डिमांड द केयरफुल हैंडलिंग, अगर हम अपने भाषा का इस्तेमाल केयरफुल्ली करते हैं, केयरफुल हैंडलिंग करते हैं एंड इसको केयरफुल इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे ऑडियंस के सामने ये हमारे लिए एक उपहार होगी, वरना ये क्या बन जाएगी, अभिशाप बन जाएगी। ठीक है। फिर है राइट द अपोजिट फॉर ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग का अपोजिट होता है कर्स। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, कर्स मतलब शाप या अभिशाप। एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, अंडरलाइन पोर्शन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अ स्लिप ऑफ टोंग का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू एक्सीडेंटली सेइंग द समथिंग दैट कैन कॉज हार्म एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इट हाईलाइट्स हाउ अ स्मॉल मिस्टेक इन स्पीच कैन लीड टू नेगेटिव आउटकम। What do you mean by the slip of tongue? A slip of the tongue is when we accidentally say a word, a phrase that did not intend to, often revealing your true feeling or undented meaning, like the saying I am sorry when you mean I am not sorry at all। ठीक है।
तो ये इसका मतलब हो गया, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग का। फिर सेक्शन बी में जो आपका आएगा वो आता है, आपको आर्टिकल लिखना होगा। तो आई लव माई इंडिया, प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, साइंस इन द सर्व मैनकाइंड, तो किसी एक पे। तो यहाँ पे हमने द प्लेजर ऑफ द रीडिंग बुक लिया है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से और इसको याद कर लीजिए। इसको सेम ऐसे ही डाल के हेडिंग डाल करके लिखना है, इसको पॉज करके इसको अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना, हेडिंग करके। लास्ट में हम कंक्लूजन भी लिखेंगे। उसके बाद आपको एक लेटर लिखना है। तो यहाँ पे जो हमने लेटर लिखा है वो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड गुड करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके लिए अपने प्रिंसिपल को एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो कुछ इस प्रकार लेटर लिखेंगे बच्चों। टू लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम, सिटी का नाम, ठीक है, डेट यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे सब्जेक्ट में जो आपको लिखना है। तो अप्लीकेशन फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्टेड सर एंड मैडम, आई एम अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई कंप्लीटेड माई क्लास 12th और या BA in the year of 2024 under roll number that I am applying for the job, higher studies, job या फिर higher studies, and for that the purpose I urgently need my date of birth certificate and the character certificate from the college. I requested you to kindly issue these certificate to me as soon as possible. I have attached copies of my mark sheet of your reference. I shall be very thankful to you for this. Your obediently, यहाँ पे लिखेंगे ABCD या XYZ, अपना नाम और नंबर नहीं लिखेंगे। फिर सेक्शन सी में ग्रामर आता है बच्चों। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, तो एथीस्ट होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। द फ्रेज टू कॉल नेम्स मीन्स मतलब होता है टू अब्यूज, दूसरा वाला सही होगा। द एंटोनिम फॉर हम्बल इज, तो हम्बल का होता है प्राउड। द सिनोनिम्स ऑफ फॉर हॉनेस्ट तो होता है ट्रूथफुल। फिर है फोर सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, करेक्ट विच वन ऑफ द इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस है, इसमें आपको करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में से आपको करेक्ट बताना है, तो आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। जो मैंने लिखा है सेम इसका आंसर यही होगा। तो गुलाब सैड आई सेल पे बैक द मनी यू लैंड मी नेक्स्ट वीक, रियली आई विल। तो गुलाब said that he would pay back the money I had lent him the following week and assured that he really would. फिर यहाँ पे है long live our leader they said, तो they wish that their leader might live long। फिर है combine any one of the following as directed, तो यहाँ पे है सेंटेंस दे रखा है बच्चों, सी वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सी वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू लगा करके इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर दूसरा है इट इज सर्टेन ही इज गिल्टी, इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो इट इज सर्टेन दैट ही इज गिल्टी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। फिर है चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द एयर ऑफ हिल्स इज कोल्डर देन दैट ऑफ द लोलैंड्स, इसको पैसिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। द एयर ऑफ द लोलैंड्स इज नॉट सो कोल्ड एज दैट ऑफ द हिल्स, ये पैसिव में कन्वर्जन हो गया। फिर द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम, इसको पैसिव वॉइस में करना है। तो यहाँ के इसका जो सब्जेक्ट होगा वो पहले आ जाएगा। द नेशनल एंथम वॉज संग बाय द चिल्ड्रन। करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एन नहीं लगेगा यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के आगे एन आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल लगेगा। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, तो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पे इन क्या क्या लगेगा, इन द वेस्ट लगेगा, ये यहाँ पे कन्वर्जन हो गया। फिर यहाँ पे यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन आवर सेंटेंसेस टू मेक, तो एक वेन और एक वेन है, तो ये वेन आपका बायोलॉजिकल टर्म हो गया, जो आपका धमनी सिरा होता है ना, आर्टरी एंड वेन, है ना। और उसको फिर उसका अपना सेंटेंस भी क्रिएट करना है, इनका अर्थ, एक राइट मतलब लिखना, ये राइट मतलब लिखना और ये राइट मतलब सही, तो इससे भी सेंटेंस क्रिएट करना है, जो यहाँ पे मैंने क्रिएट भी किया है। यू हैव टू लीगल राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द क्वेश्चनिंग एंड द ओल्ड शिप राइट स्पेंड हिज लाइफ बिल्डिंग वुडन वेसल्स फॉर द हर्बर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू द इंग्लिश, तो यहाँ पे फिर उसके बाद ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू द इंग्लिश, तो भारत एक महान देश है, इस देश का कीड़ा भी रेशम पैदा करता है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इवन दिस इंसेक्ट ऑफ दिस कंट्री प्रोड्यूसेस सिल्क,
यहाँ के अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपुल हर लिव इन विलेजेस। देश की उन्नति गाँव की उन्नति पर निर्भर करती है। द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द विलेजेस। ठीक है। फिर अगला है बच्चों, अब देश के अधिकांश गांव आत्मनिर्भर हो गए हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन द कंट्री हैव बिकम सेल्फ रिलियंट, है ना, सेल्फ रिलियंट। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात के साधन सुलभ हो गए हैं। फैसिलिटीज ऑफ फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट हैव बिकम ईजिली अवेलेबल। फिर है बच्चों, छोटे बच्चों को अपने गांव में अच्छी शिक्षा मिल रही है। स्मॉल चिल्ड्रंस आर गेटिंग गुड एजुकेशन इन देयर ओन विलेजेस। यहाँ की हवा भी शुद्ध है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द एयर हेयर इज ऑल्सो प्योर। फिर खेतों की हरियाली लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। द ग्रीनरी ऑफ द फील्ड्स अट्रैक्ट्स पीपुल अ लॉट। तमाम लेखकों ने अपने लेखन में ग्राम्य जीवन की बड़ी सराहना की है। मैनी राइटर्स हैव हाईली प्रेज्ड विलेज लाइफ इन देयर राइटिंग्स। ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 7वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स में लिखना है। व्हाट इज द साहेब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप? तो साहेब इज लुकिंग फॉर द गोल्ड, दैट इज कॉइन्स, रुपीज, नोट्स एंड द अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज डैम। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप पॉज करके बच्चों पढ़ लीजिए। ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस एक्सटेंसा को पढ़ करके इसको बताना है। तो ये जो ऊपर की पोएम है, द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन। तो पोएम क्या है? ये पोएम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट और इसके पोएट हैं पैब्लो न्यूरोडा। फिर यहाँ पे देखिए, व्हाट सॉफ्ट वर्ड्स इन द मेंशन इन द अबव लाइन्स। तो ऊपर के जो लाइन्स लिख रखी है उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर हाउ शुड बी द लवर्स ऑफ द वॉर बिहेव। ठीक है। अकॉर्डिंग द पोएट द लवर ऑफ द वॉर शुड स्टॉप ऑल देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी एंड स्टे क्वाइट and put on clean the cloth which is the symbolizes leaving behind their blood stained past and adopting a new peaceful mindset, walk with their brothers in the sage, treating their enemies like family, practice introspection by the doing nothing and reflection on the consequences of their action। फिर है यहाँ पे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो यहाँ पे माई मदर एट 66 का यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखा है। द पोएम My Mother at 66 is composed by Kamla Das. This poem shows the fear of losing her mother of poets. Her mother is in the last stage of her life, so the poet feels that her mother will pass away soon. Poet gets scared of this thought. To come out of the thought, she looked outside of car. The world outside was full of joy, activity. The young trees seemed during a fast and children looked very happy. At airport, she looked again at her mother. She felt pain to look at the colorless and pale face of her mother, but hiding her tears, the poet said, "See you soon, Amma." फिर 11वां वाला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स ईच। फिर व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। ठीक है। तो इसका आंसर लिखना है, व्हेन द प्राइस वाज द 10 days old the astrologer predicted that would be killed by the tiger। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए, डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन्स स्टेशन है सीन बाय द गैलेरी। ये आंसर आप पढ़ लीजिए, यहाँ उत्तर लिख रखा है इसका। फिर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स में देना है। व्हाट विल डॉक्टर सैडो डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। इसका आंसर लिख रखा है, ये पूरा पढ़ लीजिए। तो ये पूरा मॉडल पेपर हो गया और ये आपके प्री बोर्ड में आ रहा है।